हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंजक्टिवाइटिस। तो ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण, कारण, सावधानी और इसका जो होम्योपैथिक दवा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस को हम आम भाषा में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं आँख आना, या फिर इसको रेड आई भी बोलते हैं या पिंक आई भी बोलते हैं। अब ये जो होता है कंजक्टिवा जो हमारा होता है आँख का पार्ट, आँख का परत एक, उसके सूजन के कारण जो है कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। अब कंजक्टिवा कहाँ पर पाया जाता है? तो कॉर्निया के ऊपर स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के ऊपर कंजक्टिवा होता है। तो उसी परत में जो है जब इन्फेक्शन हो जाए या मतलब एलर्जी से हो, जब सूजन हो जाता है तो उसी को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब इसके लक्षण की बात करें तो आँख से पानी आना या आँख में लाली, चुभन, दर्द, जलन, चिपचिपाहट, कीचड़ आना, आँख में कंकड़ फंसने की अनुभूति या कभी कभी पस भी आना, बार बार आँख के पलकों को झपकाना, भारीपन। उसके अलावा स्राव कभी कभी वाटरी हो सकता है या थिक डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब पतला या मोटा डिस्चार्ज भी हो सकता है। सामान्यतया हम देखते हैं कि ये फैलने वाली बीमारी, जब ये फैलने वाली बीमारी के रूप में हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे गर्मी के समय में, खास करके मार्च के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक ये पिंक आई और रेड आई की जो बीमारी है वो फैलती है। फैलने वाली बीमारी है। अगर आँख को एक आँख में हो गया तो दूसरे आँख में भी हो सकती है ये बीमारी। एक आँख को हम मीचते हैं या फिर उसी से दूसरे आँख को मीचते हैं तो उससे हो जाता है, या कोई आदमी आँख को मीच रहा है उसे हम हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं तो भी हो सकता है, या फिर मतलब किसी का तौलिया रुमाल यूज करने से हो सकता है, या फिर दूषित जल से आँख को धोने से हो सकता है। अगर इन्फेक्शन ये इन्फेक्शियस हो सकता है, या फिर एलर्जिक हो सकता है, या फिर चोट लगने की वजह से हो सकता है, या कंप्यूटर या मोबाइल पर ज़्यादा देर तक काम करने से भी आँख का रंग लाल हो जाता है। अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या प्रोटोजोल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। अब बैक्टीरियल है या वायरल है या मतलब फंगल इन्फेक्शन है तो इसके लक्षण के आधार पर भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन होगा तो आँख से पानी निकलेगा और आँख लाल रहेगा, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो लाली उसमें कीच जैसा होगा, गाढ़ा जैसा होगा, पलक चिपक जाएगी। और जब फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें हम ईचिंग देख सकते हैं। एलर्जिक वाला जो होगा तो उसमें सूजन ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो इस हिसाब से हम उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। और उसमें काला चश्मा पहनने से लाभ होता है, क्योंकि जो कंजक्टिवाइटिस से सफ़र करता रहता है उसको फोटोफोबिया भी हो जाती है, मतलब सूरज की रोशनी से उसको परेशानी, या सामान्य जो बल्ब की रोशनी है, एलईडी है, उससे भी कई बार परेशानी हो जाती है। तो उसमें जो सनग्लास है वो पहनने के लिए पेशेंट को कहा जाता है। कोई कोई मामले में हम देख सकते हैं कि ग्लूकोमा या मतलब आँख का नस फट जाए, उस केस में भी ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब एक दो केस ऐसा मेरे सामने में आया जबकि बीपी ऑपरेटेड आई था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, लेंस लगा हुआ था और बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ने की वजह से आँख में लाली आ गई। तो ये अलग अलग मेडिकल कंडीशन हो सकता है जिसमें आँख का रंग लाल हो सकता है, पीला माने गुलाबी हो सकता है, या फिर उसको हम जैसे पिंक आई बोलते हैं वो हो सकता है, या इन्फेक्शन वाला हो सकता है। तो मेरा ऐसा सलाह है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। किसी सुयोग्य जो डॉक्टर है उससे सलाह लेकर के आप इसका इलाज करें। होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया इलाज है। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से और सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग इलाज है। अगर मतलब बार बार ऐसा हो रहा है, आँख में क्रोनिक टाइप का है, तो सल्फ़र, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला है तो सल्फ़र से इलाज शुरू होता है। और फोटोफोबिया वाला सब जो मामला होता है जिसमें कि मतलब क्रोनिक टाइप का ये हो जाता है, नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, पेशेंट
अपना जो तकलीफ़ है वो शेयर नहीं करना चाहता है, या मतलब थोड़ा सा इगोइस्टिक टाइप का नेचर वाला होता है, तो उसमें नेट्रम म्यूर से इसको ठीक करते हैं। फंगल इन्फेक्शन वाला जो होता है कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें बेसिलिनम 200 पावर में एक खुराक दे करके फिर उसको शुरू करते हैं। 24 घंटा या 48 घंटा के बाद अन्य दवाई शुरू करते हैं। डक्ट ब्लॉक होने की वजह से जो आँख में परेशानी हो जाती है और सिम्टम्स जब मिलते रहता है कंजक्टिवाइटिस का, तो उसमें हम यूफ्रेसिया के साथ कैलकेरिया फ्लोर पर्यायक्रम से प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी दवाएं हैं। अलग अलग अगर मतलब एलर्जी कंडीशन वाला है तो उसमें नेट्रम्यूर लक्षण के हिसाब से और हिस्टामिन का प्रयोग करना बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। ऐसे कंडीशन में पर्यायक्रम में तो नहीं देते हैं, लेकिन मतलब 3 दिन पर नेट्रम्यूर 30 पावर में शाम के समय में देते हैं और हिस्टामिन सुबह में डेली देते हैं। और जब आँख में जो स्राव आता है उससे खुजली उजली मच जाती है, तो उस कंडीशन में फिर यूफ्रेसिया देते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मर्कोर है, कैलकेरिया सल्फ है, बेलाडोना, यूफ्रेसिया, एपिस, रूटा, बहुत सारी दवाएं हैं जिसका कंजक्टिवाइटिस में प्रयोग होता है। लेकिन सबसे जो कॉमन दवाई है वो है यूफ्रेसिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम और बेलाडोना। बहुत कॉमन दवाई है। अधिकांश मामले में आप देखेंगे कि अगर 1-1 घंटा से के अंतर से आप इस दवाई का प्रयोग करें, जैसे बेलाडोना 200 पावर में दे दिए, फिर 1 घंटा के बाद यूफ्रेसिया 30 दिए, फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 1 घंटा के बाद दिए, तो लगातार जो 3-4-5 खुराक पड़ेगा तो होते होते ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो गहनता से विचार करने वाली बात होती है, जैसे सोकर के आदमी उठे तब आँख उसका जो चिपक जाए, तो उस कंडीशन में हम बोरेक्स दे देते हैं। और आँख में बहुत कीचड़ टाइप का आए, सुबह आँख खोले तो पूरा आँख चिपके, सर दर्द भी हो, बार बार आँख साफ़ करना पड़े, स्राव एकदम गाढ़ा जैसा हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत सफल दवा है। जनरली हम देख रहे हैं कि तुरंत माने आँख जो है सो सफ़र कर रहा है, तुरंत कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप हुआ, अर्जेंटम नाइट्रिकम अगर 200 पावर में एक खुराक जीभ पर दे दिया जाए तो बहुत अधिक सफलता मिलती है। और कई केस में हम देखेंगे कि अगर हम बेलाडोना 200 पावर में दिए, फिर यूफ्रेसिया 30 में, फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में पर्यायक्रम से दे रहे हैं और बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बीच में मैं 1-आध खुराक मार्कसोल दे देता हूँ। आँख के पलक में बहुत खुजली मचती रहती है, आँख सूखापन भी होता है, और आँख में कभी कभी आँख मिचने का ये होता है और कंस्टिपेशन होता है। तो उस कंडीशन में बीच में एक खुराक मध्यवर्ती दवाई के रूप में ग्रेफाइटिस 30 दिया जाता है। कुछ दवाएं हैं जिसको आप रेगुलर नहीं दे सकते हैं, जैसे मतलब सल्फ़र की आवश्यकता हो या बेसिलिनम की आवश्यकता हो या ग्रेफाइटिस की आवश्यकता हो, तो उसको आप रूटीन नहीं दे सकते हैं। मध्यवर्ती दवाई के क्रम में 1-2 खुराक दे सकते हैं। और कुछ डॉक्टर लोगों का है कि आप उसको मिक्स मेडिसिन भी चलाते हैं। तो अगर जो कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, बेलाडोना 30, यूफ्रेसिया 30, उसको 15 ml जो डिस्टिल वाटर ले करके तीनों दवाई का आप 15-15 बूंद डालिए और 1-1 घंटा पर 10-10 बूंद करके जीभ पर उसको दीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और ड्रॉप्स की बात करें कि कौन सा ड्रॉप इसके लिए होम्योपैथी में है, तो होम्योपैथी में बहुत सारे ड्रॉप हैं। सिनेरिया है, सिनेरिया माइसिन आता है, हेपेडको का, वो सभी दवा